बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और वो बातें एक्सरसाइज 2.3 के लिए बहुत ज़रूरी है। सही है। पहली जो है रेडिकल है, दूसरी बात जो है इंडेक्स है, और तीसरी बात रेडिकेंट है। यानी ये किसको कहते हैं? हमारे पास एक स्क्वायर रूट है और ए और एन। इस स्क्वायर रूट को हम कहेंगे रेडिकल, इस ए को हम कहेंगे रेडिकेंट, और इस एन को हम कहेंगे इंडेक्स। एन की जगह स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है, और भी कुछ आ सकते हैं। सही है। इसके बाद हम एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल जो है अंडर रूट 3x², और इधर अगर कुछ नहीं होगा तो इधर स्क्वायर होगा। सही है। अगर कुछ हुआ तो क्यूब होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो स्क्वायर होगा। सही है। तो ये हमारे पास रेडिकल हो गया, ये रेडिकेंट हो गया, और इधर ये हमारे पास इंडेक्स हो गया। इंडेक्स हमारे पास स्क्वायर होगा अगर कुछ नहीं हो। सही है। इसके बाद रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिस्कस करते हैं। रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें हमारे पास रेडिकल फॉर्म जो होगा, रेडिकल फॉर्म हमारे पास इस तरह होगा। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होगा, और अब हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो ए होगा, और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है 1/n, यहाँ पर n है। सही है। कुछ नहीं है तो n है। सही है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। सही है। इसके बाद हम एक एग्जांपल देंगे इसका। एग्जांपल जो है इधर 3x², ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म हो गया। रेडिकल फॉर्म, और 3x² और 1/², ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इधर कुछ नहीं होगा तो मैंने कहा आपको पहले में भी स्क्वायर होगा। सही है। अब आपको मैं एक नोट लिखता हूँ यहाँ पर। नोट जो है ना,
स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी ना वो 1/2 यानी यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो स्क्वायर होगा, सही है। अब स्क्वायर रूट क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 1/3 होगी। अब 4 की जो होगी ये वहाँ पर 1/4 होगी। इस तरह नीचे जाएंगे तो हमारे पास इधर n होगा और 1/n, यानी ये हमारे पास इधर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 भी आ सकता है, इधर हमारे पास 6 भी आ सकता है, इधर 100 भी आ सकता है, सही है। तो 1/5 होगा, इधर 1/6 होगा, सही है। तो ये हमारे पास कुछ अहम बातें थी जो एक्सरसाइज 2.3 से पहले हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने रेडिकेंट इंडेक्स और रेडिकेंट लिखने हैं इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन में, सही है। तो इधर हम पहले इंडेक्स और रेडिकेंट का हेडिंग देते हैं। इंडेक्स जो है वो 2 है। मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ अगर कुछ ना हो तो 2 होगा, सही है। और रेडिकेंट जो है 11/y है, 11/y। इसके बाद पार्ट 2 जो है इसका इंडेक्स इसका इंडेक्स 3 है और रेडिकेंट हमारे पास जो है 13/3x है। इसके बाद पार्ट 3 जो है इसका इंडेक्स और रेडिकेंट इंडेक्स 5 है और रेडिकेंट AB²। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। यानी हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, सही है, और सिंप्लीफाई नहीं करना। तो पार्ट 1 जो है √36 x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है 1/2 है। इधर कुछ नहीं होगा तो हमारे पास 1/2 होगा, सही है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1000 अंडर रूट का जो है 1/2। पार्ट 3 का जो है 1/3, यानी हमने इस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है 1 है और इधर 3 है, तो इधर हमने 3 लिखना है, तो 1/3 हो गया है, सही है। अब पार्ट 4 जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है 1/n है। पार्ट 5 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/2 है। पार्ट 6 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है 1/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ट्रांसफॉर्म द
following exponential form of an expression into radical form। अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, सही है। तो हमारे पास पार्ट 1 का जो रेडिकल फॉर्म है वो -7/√3। पार्ट 2 जो है इस तरह है x³ 1/2। पार्ट 2 जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, सही है। तो इसका रेडिकल फॉर्म जो है x³ √2। अब पार्ट 3 का रेडिकल फॉर्म -8/√5। पार्ट 4 जो है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4। तो इसका रेडिकल फॉर्म जो है इसका रेडिकल फॉर्म y³ और 4। तो ये हमारे पास पार्ट 4 हो गया। पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अब इसका रेडिकल फॉर्म जो है यानी 4 और 1 जो मल्टीप्लाई हो गया तो फिर वही आता है 4 1 ज़ार 4 और 4/5 आता है फिर, सही है। अब इसका रेडिकल फॉर्म b⁴ और इधर 5, इंडेक्स जो है वो 5 है, सही है। अब पार्ट 6 का रेडिकल फॉर्म जो है रेडिकल इसका रेडिकल फॉर्म 3x√3। ये हमारे पास पार्ट 6 हो गया, सही है। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिंप्लीफाई। कुछ पार्ट गिवन है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 जो है क्यूब रूट हमें गिवन है 125 के फैक्टर जो है 5 × 5 और इधर x। इसके बाद 5³ और x, इसको हम 5³ और x ना को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब 1/3 x पर भी है और 5³ पर भी है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। 3/3 और इधर x जो है 1/3, 3 कैंसिल हो गया तो 5 हमारे पास एज इट इज़ आ गया और इसको हम क्यूब रूट बना लेंगे, सही है। तो ये हमारे पास पार्ट 1 सिंप्लीफाई हो गया।
इसके बाद पार्ट सेकंड जो है एट के जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाइड 2 है, और 27 के फैक्टर जो है 3 मल्टीप्लाई 3 है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 2 क्यूब और 3 क्यूब। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 क्यूब बाई 3 क्यूब, और इधर क्यूब लिखेंगे। 3 जो है 2 क्यूब पर भी है और 3 क्यूब पर भी है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 2/3। तो पार्ट सेकंड हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद पार्ट थर्ड जो है इधर 25 है, तो 25 1 जार 25 और 25 जार 125, सॉरी 625। तो इधर हमारे पास 25 आ गया, और x 3 बार है तो इधर 3 बार लिखेंगे, और y 4 बार है तो इधर y को 4 बार लिखेंगे। सही है। इसके बाद x 1 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे, और y 2 बार है तो y को 2 बार लिखेंगे। सही है। तो x और x ख़त्म हो गया तो 2x रह गए, और y नीचे भी ख़त्म हो गया और ऊपर भी ख़त्म हो गया, तो 2y रह गए। इसके बाद हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 से आता है 25, और इधर x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो इधर आएगा 5 स्क्वायर x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 xy और होल स्क्वायर। तो इधर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 xy और इधर 2/2। मैंने आपको पहले भी कहा था इधर कुछ ना हो तो 2 होगा। सही है। तो हमारे पास 2 आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 5xy। तो पार्ट थर्ड भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारे पास पार्ट फोर्थ जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3y माइनस 5 होल स्क्वायर और इधर 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो 2 और 2 कैंसिल होते हैं तो 3y माइनस 5 रह गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 4 सिंप्लीफाई हो गया। सही है। पार्ट 5 जो है इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इधर 2 3 और 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 से आता है तो 3 जार 6 और 6 3 जार 18, तो हमारे पास 18 आता है। सही है। और इधर 1/6 नीचे लिखेंगे। सही है। इधर 1/6 जो है फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है, तो 2 इधर स्क्वायर आ गया और इधर 1/6। ये 1/6 जो है 3
स्क्वायर के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, सही है। तो 2 1/6 और 3 2/6। इसको हम वापस रूट में लिख लेंगे 2 और 6, और इसको 2 1 2 और 2 3 6। तो इससे हम क्यूब रूट बना लेंगे, सही। हमारे पास क्यूब रूट हो गया। तो पार्ट 5 भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद पार्ट 6 जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ले लेंगे। 2 × 3 × 3 × 3, इससे आता है 54। x क्यूब एज इट इज़, y क्यूब एज इट इज़ और z स्क्वायर एज इट इज़। इधर हम 1/3 लिख लेंगे, सही है। 2 एज इट इज़, 3 को हम लिख सकते हैं क्यूब में, x क्यूब और y क्यूब, और इधर z स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करते हैं 2 z स्क्वायर और इधर हम 3 क्यूब x क्यूब और इधर हम 1/3 नीचे लिख लेंगे, सही है। तो 1/3 जो है 2z स्क्वायर के ऊपर भी है और 3 क्यूब और x क्यूब और इधर y क्यूब के ऊपर भी है। तो 2z स्क्वायर और 1/3 और 3 क्यूब x क्यूब y क्यूब को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x y और इधर क्यूब, इधर 1/3 आएगा। तो इससे हम वापस रूट में लिख लेंगे 2z स्क्वायर और इधर 3 और 3 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो इधर रह गया 3x y। तो ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया पार्ट 6 भी। तो एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास मुकम्मल हो गया है, सही है। इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।